हेलो एंड वेलकम टू माय शो। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। नाजरीन, बात करेंगे आज एक ऐसी दुर्घटना पे जो तुर्की के वापसी सफ़र पर लीबिया के एक टॉप जनरल को दरपेश आया, जिसमें वो गालिबन अपने 8 और फौजी एहलकारों के साथ मारे गए। ये जनरल साहब गए थे तुर्की में और वहाँ पे टर्किश पार्लियामेंट से उन्होंने ये अप्रूवल ली कि टर्किश फोर्सेस लीबिया के अंदर मजीद 2 साल तक रहेंगी। इस दौरान हमने ये देखा कि पाकिस्तान के साथ लीबिया की एक डील हुई है $4 बिलियन की। रॉयटर्स की खबर थी, आज तो खैर हर जगह ये खबर फैल गई। और इसमें जो हमने इंटरव्यू किया अपने पिछले प्रोग्राम में, उसमें जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ये कहा कि ये डील बेसिकली चाइना और लीबिया की है। पाकिस्तान सिर्फ एक किस्म का, जिसे कहते हैं ना, कैरियर है या एक ट्रांजिट है। पाकिस्तान तो एक कमीशन लेगा अपना आसिम मुनीर, लेकिन उसके फौरन बाद हम देख रहे हैं कि बहुत सारी तब्दीलियां इस हवाले से आ रही हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक पूरा पैनल है, इनको जोड़ लेते हैं। मेरे साथ मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर जी हैं, मेजर जनरल AK सिवाज जी हैं और पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, तबीयत उनकी ठीक नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने हमें वक्त दिया, रोहित शर्मा जी हैं। तो आप सबका स्वागत है। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, जनरल सिवाज जी, कि पहले तो ये जो डील हुई है इसके बारे में कहा जा रहा है कि जी ये बेसिकली चाइना की मर्ज़ी से और चाइना का माल बेचने के लिए हो रही है। और क्या ये जो जहाज का क्रैश हुआ है, ऑल्दो आज जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई ये जहाज क्रैश हो गया इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से, लेकिन ये कैसा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है कि इतने इंपॉर्टेंट लोग इसमें सफर कर रहे हैं और वो कहते हैं जी उसको जहाज को कहा वापस आओ, लेकिन वो फिर रेडार से गायब हो गया जहाज। कैसे देख रहे हैं जनरल साहब इस सारी सूरत हाल को आप? हाँ बिल्कुल, देखो मिर्जा साहब, एक बात तो माननी पड़ेगी, ये इतना नॉर्मल केस नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि ये एक एक्सीडेंट है। ये मुझे लगता है कि ये सेल्फ क्रिएटेड नहीं है, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई एजेंसीज हैं जिन्होंने ये कार्रवाई करी। अगर आप देखें तो ऐसा कौन सी एजेंसी हो सकती है जो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि टर्की से वापस आ रहे थे और फिर प्लान क्रैश होना, और फिर कोई वजह भी नहीं पता पाए कि पायलट एरर था, मैकेनिकल फेलियर है, क्या वजह है। तो ये सच्चाई आपने जो लीबिया में बताया कि अभी कहीं ना कहीं पैकेज साइन हुआ था जिसके अंदर चीन और इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान भी बोलते हैं इसके अंदर शामिल है। देखो, पाकिस्तान की तो इतनी काबिलियत और क्षमता नहीं है कि वो किसी डील में, इकोनॉमिकल डील में हो। पाकिस्तान जो अब आज की तारीख में जो जनरल आसिम मुनीर के तहत वो आज अपना दबदबा तो बनाने की कोशिश कर रहा है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, मगर उसकी खुद की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। वो पिकी बैक कर रहा है चीन के ऊपर। मगर ये सच्चाई है कि जिस ये प्लेन क्रैश होने से अब ये सारा का सारा आप चर्निंग इफेक्ट होगा, इसके पीछे कौन है, उसका मकसद क्या था और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, मुझे लगता है आने वाला समय ही बताएगा। पर वाकई एक बड़ी दुर्घटना वाली बात हुई है, और इससे आप देखेंगे कि चर्निंग इफेक्ट से कोई ना कोई इम्पैक्ट आएगा इस ट्रीटी पे भी, जो लीबिया और चाइना ने की थी, और बाकी टर्की के साथ जो रिलेशनशिप है लीबिया के। मिर्जा साहब, चर्निंग इफेक्ट आएगा। जनरल राजन जी, आप कैसे देख रहे हैं, क्या किस किस्म का चर्निंग इफेक्ट आएगा और क्या इसमें इजराइल का कोई एंगल भी है? देखिए, एक जहां तक मेरा असेसमेंट है अभी, नाउ इट्स वेरी अर्ली डेज की बिल्कुल। कोई इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आया कि इसका कॉज क्या था। इसमें इजराइल का हाथ था या इसमें लिबिया के भी फौज में, अगर आप देखें लिबियन नेशनल आर्मी जो है, जो आज जो कंट्रोल करती है लिबिया के मोस्ट पार्ट्स को, within the army also there are factions within the army, हमने देखा है। और अगर आप लिबिया की हिस्ट्री में चले जाएं, गद्दाफी के टाइम पे भी चले जाएं, तो आपने देखा होगा कि काफी जनरल्स उस टाइम भी मारे गए थे। इस टाइप के आपके इंसिडेंट्स जो तारीख है कि इसको जनरल्स को जो सेम सोच नहीं रखते और इस तरीके की उनको एलिमिनेट किया जाता है। जी, तो जी।
कि जो सिनेरियोज मैं आपके सामने सिनेरियोज रख सकता हूँ, वो सिनेरियोज को हमको जज करना इसको पड़ेगा कि उसमें से कौन सा सिनेरियो एक मोस्ट पॉसिबल आपको नजर आता है। देखिए, पहला जो सिनेरियो ये है कि ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। जो भी गवर्नमेंट है आपकी रिकॉग्नाइज ना हो, फिर भी पाकिस्तान ने उसके साथ अपना एक डील अपना करी है। जी मुझे जी नहीं लगता कि ये डील पे कोई असर पड़ने वाला है, बिकॉज ये एक एक हादसे के और टर्की में जब ये लोग अपना गए थे तो वो एक डिफरेंट मकसद से गए थे। वहाँ पे एक एग्रीमेंट था कि टर्की की फौज 2 साल के लिए लिबिया में आके एक लिबियन इसको नेशनल आर्मी के साथ काम करेगी, और जो भी रेबल्स हैं या जो भी रिपब्लिकन एक फौज है वहाँ पे उसके अगेंस्ट काम करेगी। तो वो बेसिकली उसके लिए गए थे। तो वो मकसद अलग था और ये मकसद अलग है जहाँ पे हम आर्म्स डील की बात कर रहे हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्या ये काम कोई बाहर की ताकत का था या एक इंटरनल आपका इशू है। तो सिनेरियो आपका सेकंड आपका सिनेरियो ये बनता है, और तीसरा आपका सिनेरियो इसको ये बनता है कि क्या एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, देखिए मशीनरी है, कोई भी मशीनरी खराब हो सकती है, किसी भी टाइम हो सकती है। हम उसके ऊपर बोल सकते हैं कि सबोटाज हुआ होगा या इस टाइप का चीज हुई, बट पॉसिबिलिटी वो तो इंक्वायरी के बाद ही होगी, और जो एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन, एक ब्लैक बॉक्स आपका रिकवर होगा, और फ्लाइट डाटा आपका रिकॉर्डर आपका रिकवर होगा, वॉइस डाटा रिकॉर्डर आपका रिकवर होगा। सो ये सारी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। भारत में भी जब जनरल रावत का हेलीकॉप्टर भी जब गिरा था, उस टाइम पे भी अटकलें आ रही थी कि ये एक सबोटाज है, चाइना ने किया है, जैम कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये सारी चीजें। बट वो जब हमने उसको रिकवर किया, जब कोर्ट इंक्वायरी हुई, तो एक खुलासा हुआ था दैट इट वाज प्योरली टेक्निकल वेदर एस्पेक्ट। की वजह हाँ, से। हाँ, और इसको वेदर एस्पेक्ट्स एंड इसको जजमेंट ऑफ द पायलट एंड थिंग्स लाइक दैट। तो यहाँ पर भी इस टाइप की सिचुएशन डेवलप हो सकती है। तो ठीक। अभी आपका प्रोग्राम क्योंकि 24 घंटे ही हुए हैं, हम इसमें ज़्यादा स्पेकुलेशन के दायरे में नहीं जा सकते हैं, और जब तक हमको एक कंक्रीट इसकी जो एविडेंस आती है या कोई ऐसा तथ्य सामने आता है, उसके बाद ही हम शायद इसके ऊपर कमेंट कर पाएँ। बिल्कुल ठीक है। रोहित शर्मा जी, क्या ये सैबोटाज है? क्या इसका कोई लिंक है उसके साथ, पाकिस्तान के साथ जो डील हुई है? और क्या कुछ ऐसी ताकतें हैं जो लिबिया और टर्की के ताल्लुकात को सैबोटाज करना चाहती हैं? वो नहीं देखना चाहते कि टर्की जो है वो और ये लिबिया आपस में कोई किसी किस्म का कोई मुआहदा करें? ये क्या हो रहा है लिबिया में सर? गड़बड़ बहुत है। देखिए, एक चीज तो है, उस जी, जी। एरिया में, उस रीजन, गल्फ रीजन या बोलूं तो अरब रीजन, वहां पर अमेरिका की हमेशा से इंटरवेंशन रही है। अच्छा, सारे कंट्रीज, चाहे वो अरब कंट्रीज हो या इजराइल हो, दे लुक अप टू अमेरिका। हर चीज के लिए अमेरिका ही करेगा, ठीक है। तो वहां पर ये इस तरीके की पॉलिटिक्स पहले दिन से परकोलेट की गई है कि हर चीज के लिए आप मेरे पास आइए, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम, मैं आपका रहनुमा हूं। तो अगर टर्की और लिबिया, पहले याद है आपको एक यूनाइटेड अरब रिपब्लिक आ गया था, एक कंट्री, वो एक साल भी नीचे टूट गया, फिर से 3 अरब कंट्रीज ने इकट्ठा मिलकर कंट्री बनाया था। तो वो ऐसा होता क्यों है? इसलिए होता है कि अगर ये सब अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेंगे तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं भी तो ग्लोबल पुलिसमैन हूं ना। हाँ, तो हाँ। यहाँ पर इंटरवेंशन तो कहीं हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। एंड इजराइल, द नॉटी चाइल्ड ऑफ अमेरिका, कई बार तो वो, ज्यादातर उसके मिशन जो होते हैं अमेरिका से पूछ के होते हैं, लेकिन कई बार वो बिना पूछे भी कुछ कर जाता है। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन होगी और बहुत सारी चीजें सामने आएंगी कि हो सकता है कभी सामने ना आए। जियाउल हक को मरवाया तो कैसे पता लगेगा कि किसने मरवाया? आज तक सामने आया है कुछ? अमेरिका ने अपना एम्बेसडर साथ ही निकाल दिया उसमें, अमेरिकन एम्बेसडर रॉबिन रफेल का हस्बैंड, राइट? तो कैसे? तो ये भी हमें पता लगेगा और ये सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी। हो सकता है ये किया हो किसी ने,
हो सकता है, लेकिन एक चीज बताऊंगा, जिस प्लेन में आर्मी चीफ उड़ रहा हो उसकी 10 बार चेकिंग होती है, 10 बार। ऐसे हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल होता है, बहुत राइट? मुश्किल है, हाँ, बहुत मुश्किल है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स जनरल सवाद जी, क्या होने जा रहा है अब लिबिया में और मिडिल ईस्ट में, और ये क्यों डील्स हो रही हैं अब अचानक? लिबिया फिर आ गया है सामने दुनिया के, क्या होने जा रहा है सर? पहले तो मिर्जा साहब, ये जो लीबिया के चीफ ऑफ आर्मी थे, ये एक बड़े पॉपुलर लीडर थे। 2020 से ये गवर्न कर रहे थे, और इनका मेन एम था कि जो फैक्शन ग्रुप है लीबिया में उनको भी इकट्ठा करना और किसी तरीके से देश के ऊपर आगे ले जाना, और ये एक बहुत पॉपुलर थे। मगर ये कहीं ना कहीं जो टर्की और लीबिया की बातचीत हुई रही थी, इसमें ऐसा लगता है कि कोई इंटरनल फैक्शन में ही किसी का हाथ हो सकता है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है ही कि भाई कोई ना कोई पायलट एरर, या पायलट एरर का चांस नहीं है बिकॉज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जा रहे हैं तो बेस्ट से बेस्ट पायलट लगेगा, तो टेक्निकल फ्लॉ हो सकता है। मगर ये भी है इसमें किसी बार की एजेंसी का हाथ भी हो सकता है। मगर आप देखें, जो चर्निंग इफेक्ट में बात कर रहा था कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में चर्निंग इफेक्ट हो रहा है, एक अनसर्टेनिटी का माहौल है। आज की तारीख में अगर आप देखें, एक तरफ इजराइल है जिसका दबदबा बढ़ता जा रहा है। आप इजराइल हमास के बाद आप देखें, वो सीरिया में भी उसने अपने आप को मजबूत कर दिया है, लेबनान में भी उसने हिजबुल्लाह को कर दिया, गाजा पट्टी में हमास को। इसके बाद ये जितने कंट्रीज हैं, चाहे आप दूसरी सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान वगैरह देखें, ये भी कहीं ना कहीं अब इजराइल से दोबारा दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ा रही हैं। ये ऐसा लगता है। तो लीबिया के अंदर अनसर्टेनिटी का माहौल पहले ही से था। ये सच्चाई, कोई गवर्नमेंट इसकी स्टेबलाइज हो नहीं पाई, और लीबिया इकोनॉमिकली इतना अच्छा नहीं कर रहा है ऑफ लेट। तो ये सच्चाई है, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक टर्निंग इफेक्ट हो रहा है, इकोनॉमिक इनका हिट हो रहा है। ये ऑयल जो है ये ज्यादा देर तक चलेगा नहीं, क्योंकि ये ऑयल है इसकी शेल्फ लाइफ 10 से 20 साल है, और इसीलिए ये अब ऑयल से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करें कि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं, या दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे सऊदी है, यूएई है, ओमान है, जॉर्डन है, वो करते जा रहे हैं। मगर कुछ एक देश अभी भी डिपेंडेंट है ऑयल पे। जो ऑयल पे ज्यादा डिपेंडेंट हैं वो देश जो हैं अनस्टेबल हैं, वो देश को अपना बदलाव करना पड़ेगा, और हर एक कंट्री में कोई ना कोई फैक्शन चली गई। तो ये सच्चाई जो हुआ लीबिया में दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, दूध का दूध और पानी का पानी। इस बात से मैं सहमत हूं रोहित साहब जो बोल रहे थे कि हो सकता सच्चाई आए ना, कि सच्चाई वही पेश की जाए जो वो चाहते हैं पेश करना। तो ये भी एक बात हो सकती है। मगर वाकई इट वाज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और ये लीबिया की पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बहुत पॉपुलर थे और 2020 से इनका दबदबा था। जनरल राजन जी, आपके ख्याल में इस वक्त जो सिचुएशन है, जैसे आपने सुनी दोनों हमारे पैनलिस्ट की बात, तो आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स अब मुझे चाहिए कि आप कैसे इस सारी सिचुएशन को रैप अप कैसे करते हैं हमारे शो में? जी, बहुत इंटरेस्टिंग आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिबिया में अगर आप एक बार पास हिस्ट्री देखिए, और जितने भी जनरल्स उनके मारे गए हैं, they were killed because they did not lose wars. you लड़ाई में नहीं हारे वो लोग, बट वो एक एक एक्सट्रीम पॉपुलर बनते जा रहे थे। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी एक्चुअली हो रही थी कि वो जो आपकी जो लिबियन नेशनल आर्मी है वो एक फ्रेगमेंटेड आर्मी है। आपको इसको समझना पड़ेगा, एक नॉर्मल फौज की तरह नहीं है। उसमें एक सिंगल पॉइंट अथॉरिटी भी वहां पे नहीं है। वहां पे काफी लोगों का दबदबा रहता है ऐसी फौज में जो इस टाइप की फौज होती है। और जब भी हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जनरल उभर के आने की कोशिश करता है, और वो अगर आपको मैं ये जनरल का एग्जांपल दूं तो ये 2020 से ही टर्की के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे थे, और इनको बहुत अच्छा वहां पे टर्की के साथ रिस्पॉन्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जो डील है, ये this particular general was responsible to actually accomplish this deal. तो
जब ऐसा होता है कि जब आपका जो एक बंदा आपकी फौज का इतना पॉपुलर और इतना सक्सेसफुल हो जाता है, तो इंटरनल राइवलरीज आपके प्ले करती है। मुझे ये लगता है ये कोई आउटसाइड पावर का जो खेल नहीं है, और जो जैसे रोहित जी बता रहे थे कि इसकी इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इसकी इन्वेस्टिगेशन वही करेंगे जिन लोगों ने इसको मरवाया है। तो कभी भी वो इन्वेस्टिगेशन आपके सामने नहीं आएगी, और लिबिया में कभी भी नहीं आई है। जितने भी जनरल्स, अगर आप एक इसकी हिस्ट्री भी स्टडी करें लिबिया की, जितने भी जनरल्स मारे गए हैं उनकी जो एक नॉर्मल जो टेक्निकल एरर हो गया, फलाना हो गया, और ये जो केस को रफा दफा कर दिया, सेम चीज मुझे लगता है कि यहाँ पर भी रफा दफा होगी। इसमें कोई एक्सटर्नल पावर का रोल नहीं है मुझे लगता है। और क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान और टर्की के अच्छे रिलेशन हैं। जो इसको पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि टर्की के साथ जो लीबिया के साथ, हाँ नहीं, इसको बिल्कुल नहीं। और यूनाइटेड स्टेट्स का भी दोनों कंट्रीज के साथ इसको चल रहा है, और जो भी आज अगर लिबिया इसको कर रहा है वो इसको यूनाइटेड स्टेट्स की इन्फ्लुएंस में कर रहा है। पाकिस्तान से भी ये जो आपके JF-17 हथियार जो हमने इसको एयरक्राफ्ट जो हमने इसके आपके प्रोग्राम में डिस्कस किया था, हैदर टैंक्स जो लिए जा रहे हैं और ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो लिए जा रहे हैं, वो पूरी अमेरिका की मर्जी से हो रहा है, मर्जी से हो रहा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है हमको। वो जो एक बैकग्राउंड प्लेयर है वो सामने कभी नहीं आएंगे। बट इसको मेरा अल्टीमेट कंक्लूडिंग रिमार्क है कि दिस इज मोस्ट प्रोबेबली इंटरनल ऑर्केस्ट्रेटेड दिस थिंग इवेंट, और ये इसको लिबिया की हिस्ट्री को भी जस्टिफाई करता है, क्योंकि पहले भी लिबिया में ऐसी चीजें हुई हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही आज के इस शो की। नाजरीन, तमाम पैनल्स का शुक्रिया अदा करना तो बनता है। बहुत शुक्रिया सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज, बहुत थैंक यू वेरी मच। आप बताएं कमेंट्स में आप क्या समझते हैं। देखें ना, इसमें मेन जो बात आई है वो रोहित शर्मा जी को ही सब फॉलो कर रहे थे। रोहित शर्मा जी का जो मानना है कि ये रिपोर्ट कभी भी सामने हो सकता है ना आए, और मेजर जनरल राजन जी का जो आइडिया है कि ये इंटरनली हो सकता है कि कुछ हो। बहरहाल जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लिबिया का बहुत बड़ा नुकसान है ये, क्योंकि जैसा बताया हमारे पैनलिस्ट ने कि ये वो जनरल है जो शुरू से ही फैक्शनलिज्म को ख़त्म करके लिबिया को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।